गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको द इंडिविजुअल वाली बुक का यूनिट सेकंड का ये 25 वाले चैप्टर कराऊंगी। जनरल योर टैंक इज़ अ पावरफुल, इसे लिखा है बर्टोल्ड ब्रेचट ने। तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें बोला गया है कि पहले हम ना इस कवि के बारे में जान लेते हैं, इनकी थोड़ी समरी जान लेते हैं। जो ये यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, ऑक्सबर्ग में बर्थ हुआ था। और एक ये एक जर्मन पोइट रहे हैं ये एक। और देखो ये एक जर्मन पोइट रहे हैं। और इन्होंने ना जो सेना जो लड़ने जाती है युद्ध में उसके खिलाफ, मतलब उनके सपोर्ट में बोला है। उसमें बोला क्या है, उन्होंने ना तीन पैसेज में बोला है। 3 पैसेज में वो चीज़ बोली है जो मतलब एक पोएम के रूप में उन्होंने 3 पैसेज में वो चीज़ बोली है। जैसे उन्होंने बोला है फर्स्ट में कि ना, जैसे जो टैंक होते हैं, उन्होंने ये चीज़ लाइन रिपीट की है कि जनरल योर टैंक इज़ पावरफुल। मतलब कि जो जनरल आपका जो टैंक होता है, जैसे वो जो पहाड़ियों पे जो चढ़ाने के लिए और चढ़ के यहाँ पे जो खड़े होकर दूसरे देशों में बम गिराने के लिए जो यूज़ होते हैं, तो उसकी बात की गई है कि जनरल आपका जो टैंक है ये फुल हो चुका है। मतलब इसमें ये चीज़ इन्होंने रिलेट की गई है। उसमें जो फर्स्ट पैसेज में जो उन्होंने चीज़ें रिलेट की, उसमें ये इतना ही है कि ना, जो उसमें जैसे उन्होंने बोला है कि जो ये टैंक में जो लोग बैठे रहते हैं लड़ने के लिए, अगर वो लड़े ही ना, अगर वो जाए ही ना, अगर वो बोले कि नहीं मैं नहीं जा सकता, चाहे मैं युद्ध क्यों करूँ, इतनी छोटी सी बात के लिए युद्ध क्यों किया, तो फिर आपका जो टैंक है ये किसी काम का ही नहीं रहेगा। ये वैसे बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक मैन की आवश्यकता होती है, हमेशा एक ह्यूमन की आवश्यकता होती है, ह्यूमन की। ठीक है, इतना ही बोला है फर्स्ट में। और सेकंड में बोला गया है कि जैसे जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन से जो बम गिराए जाते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, उसमें जो ऊपर मतलब एयर से आसमान से जो बम गिराए गए थे वो एरोप्लेन द्वारा ही गिराए गए थे। तो इसमें बोला है सेकंड पेज में कि ना, अगर आपका जो ये एरोप्लेन है, जनरल को बोल रहे हैं वो सारी की सारी ये चीज़ कि जनरल आपका जो अगर ये एरोप्लेन है जिससे आप बम गिराते हो, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसके लिए भी एक मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी, एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ह्यूमन मना कर दे कि नहीं भाई मैं नहीं ठीक करूँगा, तो आपका ये जो बम गिराने वाला है ये भी एक वेस्ट ही हो जाएगा। इसमें इतना कहा गया। और ये थर्ड पैसेज में कहा गया है कि हर चीज़ को हमें यूज़ करने के लिए ह्यूमन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे सैनिक को युद्ध में भेज के लड़ने के लिए युद्ध की आवश्यकता, मतलब ह्यूमन की आवश्यकता होती है। इसमें इतना ही कहा गया। और कहा गया है कि जैसे अगर कोई छोटी बात के लिए हम क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा करें, और उस छोटी सी बात के लिए हम दो देशों को आपस में भिड़ा के उन्हें नष्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं होता उसके सिवाय, सिर्फ नष्ट कर देते हैं उन्हें, और उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है वो ख़राब हो जाती है। तो हम इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों नष्ट करें दूसरे का देश, या अपने देश को क्यों नष्ट कराएं। तो इसमें इतनी चीज़ कही है। और कहा है कि तो मतलब अभी हम जैसे इसी क्लास अभी हम ग्रेजुएशन करें, तो हमें तो उतनी नॉलेज है ना, तो हमें छोटी बात के लिए चाहे कोई गाली दे चाहे कुछ, तो हमें कोई उतना वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटी बात के लिए इतने बड़े युद्ध करने हानिकारक होते हैं। और इसका परिणाम आप देख ही चुके हो, जो हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसका परिणाम आज तक चल रहा है। आज तक वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ आ रखी है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी और भी वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बस इतना ही है इसमें। थैंक यू।